प्रणाम गुरुवर। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत आभार आपका मुझे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए। और आज तो वैसे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे गुरुवर गुरु माँ की वैवाहिक वर्षगांठ है। तो आज बहुत खुशी का समय है, बहुत आनंद है। तो आज तो वैसे ही मन बहुत झूम रहा है। गुरुवर, शब्द नहीं है कुछ भी आपके ज्ञान के विषय में बोलने के। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि आत्मा तक ज्ञान जा रहा है, आत्मा तक एक एक शब्द पहुंच रहा है। आपके बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, आपके साथ 2 ही साधनाएं कर पाई हूँ, लेकिन जो इन 30 वर्षों में मेरी तलाश रही है वो अभी तक किसी से भी मैच नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि नहीं, अभी और आगे, अभी और आगे। बस स्वयं में करती रही। दीक्षा भी हुई मेरी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो एक अंदर की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति, वो कभी नहीं हो पाई। बस कर रहे हैं और लगता है ये जो भी कर रहे हैं, जितने भी हमें मिले हैं, इनका सबका सम्मान करते हुए मैं आगे बढ़ी। और ऐसा लगा कि ये सब सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर आना है। लेकिन जैसे ही आप मिले तो लगा कि अंतर मन से जितना ज्ञान मिला है, उन सब ज्ञान को आप बोल रहे हो, जिसे मैं कभी शब्दों का रूप नहीं दे पाई, लेकिन आप उनको शब्दों का रूप दे पा रहे हो। तो इतना आनंद कि पूछो मत, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। और रही कि जैसे सबके अनुभव मैं सुनती हूँ कि बहुत अच्छे अनुभव है सबके, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आनंद है। ऊर्जा दिखती है, काली वेव्स दिखती हैं, व्हाइट ऊर्जा दिखती है। बहुत आनंद है गुरुदेव। आपका बहुत बहुत आभार हमारे जीवन में आने के लिए, उसको मार्ग देने के लिए। सहृदय आभार आपका। बहुत सारा प्रेम हमारे गुरुवर को, गुरु माँ को, समस्त सृष्टि को, हमारे समस्त भाई बहनों को बहुत बहुत प्रेम। आभार आप सबका। प्रणाम आपको। कुछ बातें यहां हम समझें, सभी साधक समझें। साधक अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती करता है। वो क्या गलती करता है? वो ज्ञान अर्जित करने लगता है, ज्ञान को इकट्ठा करने लगता है। उसे लगता है कि किताबें पढ़ के जो है मैं ज्ञानवान हो जाऊंगा, गुरु की बातें सुन के मैं ज्ञानवान हो जाऊंगा, और वो सारे ज्ञान को इकट्ठा करने लगता है। लोग गीता पढ़ते हैं, बुद्ध ने क्या बोला वो पढ़ते हैं, महावीर ने क्या बोला वो पढ़ते हैं, गुरु नानक देव जी ने क्या बोला वो पढ़ते हैं। सब वो गुरु की वाणियों को पढ़ते रहते हैं और इकट्ठा करते हैं। उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, मगर हम जरा भी नहीं सोचते कि जिनके द्वारा ये निर्मित हुआ, उनके द्वारा कब ये निर्मित हुआ। जब उस परम शांति को, उस परम सत्ता के साथ वो एक हो गए, तब उनको निर्मित हुआ। जब वो ये उसमें लीन हो गए पूरी तरह से, जब उसमें लीन हो जाने के बाद उनकी ये अभिव्यक्ति थी। और हम किसी भी अभिव्यक्ति को इकट्ठा करके ज्ञानी नहीं हो सकते। आप किसी की भी अभिव्यक्ति को इकट्ठा करके ज्ञानी नहीं हो सकते। आप मेरी भी अभिव्यक्ति को इकट्ठा करके ज्ञानी नहीं हो सकते। हां, इसे समझे कि आप यहां पृथ्वी पर ज्ञानी होने नहीं आए। ज्ञानी तो आप कितने जन्मों में थे, कितने जन्मों में थे। आपको क्या लगता है कि यह पृथ्वी बनी थी और आपका जन्म होने के बाद ग्रंथ आए थे? ग्रंथ तो बहुत पहले हैं। हिंदू बोलते हैं कि वेद किसी ने लिखे नहीं, वेद आकाश से उतरे। जैसे कुरान आकाश से उतरी, तो यह समझे कि ये ग्रंथ तो आपके जन्म से पहले भी थे। आपने इन्हें बार बार पढ़ा होगा, मगर तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति क्यों नहीं मिली? कि तृप्ति इसमें है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? तृप्ति यहां है ही नहीं, मिलेगी कहां से?
तुम क्या सोचते हो कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ के तुम्हें तृप्ति मिलेगी? तुम क्या सोचते हो गुरु की बातें सुनकर तुम्हें तृप्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। मैं औरों की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरी बातें सुन के भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तृप्ति मिल रही है तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो। हाँ, जैसे साधिका ने बताया कि साधना करी और तब लगा कि एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पहुंचना था। अब यात्रा समाप्त, अब कुछ और नहीं ढूंढना। इसको समझो, साधना महत्वपूर्ण है, इसे समझना। सभी साधक, मेरे प्यारे सभी साधक, इस बात को समझना, साधना महत्वपूर्ण है। कोई परमात्मा में लीन हो गया, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दो। वो कैसे परमात्मा में लीन हो गया उस बात पे ध्यान दो। राम कैसे राम हो गए, कृष्ण कैसे कृष्ण हो गए, महावीर कैसे महावीर हो गए, बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध कैसे हो गया, जीसस कैसे जीसस हो गए, उस पे ध्यान दो कि वो कैसे हो गए। क्योंकि वो टेक्निक जो है, वो टेक्निक, वो तरीके को पकड़ने की कोशिश करो कि कोई साधारण सा इंसान कैसे परमात्मा में लीन हो जाता है, वही तुम्हें तृप्त करे। बाकी कोई बात तृप्त नहीं करेगी। तुम मेरी बात को मानो या ना मानो, बाकी कोई बात तुम्हें तृप्त करेगी नहीं। तुम आज इस गुरु के पास हो, कल उस गुरु के पास हो, बाकी बातें तृप्त नहीं। तृप्ति तो भीतर है, और वो भीतर डूबने पे ही प्राप्त होगी, बाहर ढूंढने पे नहीं मिलेगी। और विधि तुम्हें भीतर डुबाएगी। और फिर जहां साधिका ने ये बोला कि मुझे कुछ अनुभव नहीं होता, बाकी सभी साधकों को अनुभव होता, इसको भी समझो। जिसको सूक्ष्म रूप में अनुभव चालू हो जाता है, जिसको तरंगे दिखने लगती हैं, और इससे भी ऊपर जिसे आनंद आने लगता है अपने जीवन में, आनंद के बाद तो कुछ है ही नहीं, फिर किसका अनुभव? जब तुम्हें आनंद आता है तो इसका मतलब नहीं आनंद और तुम अलग अलग हो। जब तुम्हें आनंद बरसता है तुम पे, जब तुम्हें आनंद आता है तो तुम और आनंद एक ही हो जाते हो। और जब तुम और आनंद एक ही हो जाते हो तो फिर कौन करेगा अनुभव, और किसका करेगा अनुभव? आनंद तो अंतिम घड़ी, बात खत्म हो गई, अब सब खत्म। जैसे तुम कहो कि हम प्रेम तो करते हैं मगर हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। प्रेम का कोई अनुभव नहीं होता, एक खुशी होती है, बस एक मस्ती होती है, एक तुम्हारे चलने में जो है एक लचक आ जाती, तुम लहराते हुए चलते हो। सड़क पे चल रहे हो, चुपचाप हंस रहे हो, कहीं बैठे हो हंस रहे हो बेमतलब, लोग समझते हैं पागल हो गए। तो वहां कोई अनुभव नहीं है, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम हो जाते हो। इसी तरीके से इन सारी बातों को समझो तो अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। जब हम छोटे, इस उदाहरण को समझो और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, पहली बार हवाई जहाज देखते हैं तो हमें एक अनुभव होता है, अरे ये कैसे उड़ रहा है, ये कौन सा पक्षी है, ये कैसे सीधा चला गया। हम किसी फूल को देखते हैं तो हमें एक अनुभव होता है, कैसे परमात्मा ने कलरों का मैचिंग करा है, कैसे कलर मैचिंग हो रखे हैं, हमें एक अनुभव होता है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अनुभव खत्म हो जाता है। और ये भी समझो, इस बात को भी समझो, अनुभव करने के लिए दूरी का होना जरूरी है। अनुभव करने के लिए दूरी का होना जरूरी है। तुम किसी चीज को जब अनुभव कर सकते हो जब वो तुमसे दूर हो। तुम सूर्य की धूप का अनुभव करते हो, मान लेते हैं तुम सूर्य की धूप का अनुभव करते हो, और ये मैं मान लेता हूं, हम ऐसे काल्पनिक बात को ले रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि तुम सूर्य में ही समा गए, तो क्या तुम सूर्य की धूप का अनुभव कर पाओगे? तुम स्वयं सूर्य हो जाओगे। आनंद का अनुभव अंतिम अनुभव है, इसके बाद कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।